जिम के करने से मसल्स बन जाती हैं, तो वो अपने आप को ये समझता है कि मैं बहुत बलशाली हूँ, बहुत ताकतवर। तो उसमें क्या होता है, अहंकार आ जाता है, वो दूसरों को दबाने की बात करता है। कि लोग जो है आलस्य के वशीभूत होकर के, भोगवाद में रह करके वो समझना नहीं चाहते। मुझे पुलिस में, मिलिट्री में जाना है और मैं जो है जब दौड़ता हूँ तो मेरी सांस फूल जाती है, तो फिर हम उसको उपाय बताते हैं। अच्छा सर, योग मेनली देखा जाए तो योग किसका प्रतीक माना गया है? धर्म के अनुसार, भक्ति के अनुसार। इंद्रियां ठीक होंगी तो सब चीज मुझे लगता है कि स्वस्थ भी रहेगा और हर चीज बलवान बनने में भी उसको ज्यादा देर नहीं लगेगी, ताकतवर शरीर अंदर से ही बलवान होता चला जाएगा। आप उस पर क्या कहोगे? हेल्थ से ज्यादा लोग जो सोशल मीडिया है उस पर ध्यान दे रहे हैं, रीलों पे, खाने पे, उससे ध्यान नहीं दिया जा रहा। तो स्वागत है सर आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत स्वागत है। आप बहुत अच्छा लगा कि आपसे मुलाकात हुई और आपने ऑफलाइन में भी हमें इतनी सब बातें बताई। तो ये जो है मेरा भी सौभाग्य है कि भाई आप सबसे मिलना हुआ, आप जो है मेरे से मिलने आए। तो मैं अभी आपसे सुन रहा था कि भाई हनुमान जी के लिए आपने कहा, हनुमान जी पवन पुत्र हनुमाना, कि हमारे जीवन में हमारे जीने का सबसे बड़ा जो महत्व है वो पवन का है, हवा का है, वायु का है। कि हमारे पंच तत्व में जो एक हवा है, कि जैसे कि भय से भूमि, गै से गगन, वैसे वायु, आ से अग्नि, न से नीर, कि ये पंच तत्व। तो इस पंच तत्वों में सबसे मुख्य जो जन्म और मृत्यु वो हमारी वायु से होती है। कि जन्म हुआ तो वायु, अब वायु का आवागमन बंद हुआ तो मृत्यु। तो पवन का सबसे बड़ा महत्व है। और भगवान की जो हम कहते हैं कि भी भगवान क्या है, भगवान पंच तत्व है, पंच तत्व से बना हुआ भगवान। हम कहते हैं कि भगवान श्री राम, उनको भगवान श्री राम कह के बोलते हैं, तो वो इसलिए बोलते हैं कि वो जो पंच तत्व से बने हुए हैं। भगवान हम इसलिए उनको बोलते हैं कि उनका जो मर्यादा, उनका जो आचरण है वो पूजनीय है, मर्यादा पुरुषोत्तम। तो इसलिए हम उनको भगवान कह देते हैं। भगवान आप भी हैं, आप भी हैं, आप भी हैं। क्यों? क्योंकि आप पंच तत्व से बने हुए हैं। और जब पंच तत्व से बने हुए हैं तो ये पंच तत्व ही हमारे लिए हर दिन आवश्यक है। इनके बिना हम जीवित रह नहीं सकते। बिल्कुल। तो सबसे पहला जो सबसे ज़्यादा महत्व है वो पवन का है, वायु का है, ऑक्सीजन का है। तो इसलिए हम कि जितना वायु को ग्रहण करेंगे उतने हम बलवान होंगे, उतनी शक्ति मिलेगी। कि दो पहलवान कुश्ती लड़ रहे हैं, जिस पहलवान का वायु कम पड़ जाएगी वो हार जाएगा। बिल्कुल। जिसकी वायु अच्छी रहेगी, जिसने ज़्यादा उसका संग्रह करने की शक्ति रहेगी वो जीत जाएगा। तो बहुत अच्छा है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा वायु को ग्रहण करने के लिए, अपने को बलवान बनाए रखने के लिए कि प्राणायाम करें। तो प्राणायाम में बहुत अच्छा है, नाड़ी शोधन प्राणायाम है, शीतली प्राणायाम है। तो ये सभी भिन्न भिन्न प्राणायाम से हम अपनी आत्मशक्ति बढ़ा सकते हैं। और उसके साथ साथ कि हमें सभी चीज़ की भूमि से जो उपज है उसको भी ग्रहण करना बहुत आवश्यक है। सर पहले हम इस चीज़ की बात करें कि हमारा जो व्यूअर्स हैं या जो हमारे जितने दर्शक हैं और आदि पब्लिक ऐसे भी हैं, व्यक्ति जितने हम कह सकते हैं कि किसी कोई संदेह उनको रहता है कि हम लोग जिम जाएं, मेन क्या है, आधों को तो ये भी नहीं पता कि योग क्या है। तो सबसे भी आ जाती है कई बार देखने को जो मिलती है कि योग क्या है, मेनली अध्यात्म से जुड़ा है या एक्सरसाइज से जुड़ा है, उसमें आप क्या कहना चाहेंगे?
वो योग जो है वो आध्यात्मिक से भी जुड़ा हुआ है और शरीर से भी जुड़ा हुआ है। कि योग का मतलब है जोड़ना, कि तन को मन से जोड़ दो। अगर आप जो है आसन कर रहे हैं, आसन और जिम उसमें थोड़ा अंतर है। कि आसन करने से हमारी जो आंतरिक शरीर है वो प्रभावित होता है, और जिम करने से, व्यायाम करने से वो हमारा बाह्य शरीर प्रभावित होता है। कि अब जैसे जिम करते हैं, जिम के करने से मसल्स बन जाती हैं, तो वो अपने आप को ये समझता है कि मैं बहुत बलशाली हूँ, बहुत ताकतवर। तो उसमें क्या होता है, अहंकार आ जाता है, वो दूसरों को दबाने की बात करता है। बिल्कुल। और जो आसन करते हैं वो अपने भीतरी शरीर को ठीक प्रकार से उसको मोटिवेट करते हैं, तो उसके करने से उसमें सरलता आ जाती है। तो इसलिए आसनों में और जिम में अंतर है। दृष्टिकोण से देखा जाए तो लोग आजकल जिम को महत्वपूर्णता ज़्यादा दे रहे हैं, क्योंकि योग का प्रचारिकता देखा जाए कि योग को उतना सरलता से इंसान नहीं ले पा रहा है। उसका कि परिवार में कि सही बात तो ये है कि लोग जो है आलस्य के वशीभूत होकर के, भोगवाद में रह करके वो समझना नहीं चाहते। जो लोग आधुनिक किस्म के, वो जो है जिम जाना पसंद करते हैं, तो उसके परिणाम का उन्हें पता नहीं है। कि जैसे कोई पुलिस में जाना चाहता है, अब उसने जिम किया, उसका सांस फूल गया, उसकी सांस फूलने लगी, तो वो फिर हमारे पास आता है, वो कहता है जी मुझे पुलिस में, मिलिट्री में जाना है, और मैं जो है जब दौड़ता हूँ तो मेरी सांस फूल जाती है। तो फिर हम उसको उपाय बताते हैं कि भाई आप जो है शांति के साथ बैठ करके कि आप जो है सांस लेने का उपक्रम करो। अच्छा। सांस लेना छोड़ना, आपका जितना ये डायाफ्राम, ये फेफड़े आपके फूलते जाएंगे, सांस भरने की कैपेसिटी बढ़ती जाएगी, आपका सांस फूलना बंद हो जाएगा। तो वो दरअसल में क्या है कि पहली बात तो जब किसी में जिज्ञासा नहीं है तो उसे तो आप समझा नहीं सकते। जिसमें जिज्ञासा होगी वो थोड़े को भी ज़्यादा समझ लेगा, है नहीं? बात ठीक है। तो इसलिए जो है कि ये कि भाई समझ कर उसका जो है, ये तो हमें उसको ही उत्पन्न करना पड़ेगा। अच्छा सर, योग मेनली देखा जाए तो योग किसका प्रतीक माना गया है धर्म के अनुसार, भक्ति के अनुसार? योग को ना धर्म से ना उसके लिए, कि योग जो है, योग माने जुड़ना। क्योंकि देखा तो ये भी है ना कि संत महात्मा भी जो इतने तपोबल से तपस्या इन लोगों ने की है, और योग की मुद्रा में बैठ के भी इन लोगों ने अपनी तपस्या को हासिल किया है, ऐसी भूमिका भी रही है। उसका आपको थोड़ा अर्थ करना पड़ेगा कि जैसे योग का मतलब है कि हमें अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़ना, तो उसको हम शांत चित्त होकर के बैठेंगे तभी जोड़ सकते हैं। दूसरा यह है कि भी योग को अगर हम आसनों से जोड़ते हैं तो अब उसमें कि आध्यात्मिकता या उसका जो है भिन्न भिन्न धर्मों का अपना अपना वो है। कि भगवान बुद्ध है वो भी ध्यान लगाते हैं, भगवान महावीर हैं उनकी भी आप मूर्ति देखेंगे तो वो भी ध्यान लगाते हैं। तो ध्यान की पद्धति सबके लिए है। जो रही कि आसन वो स्थूल शरीर के लिए है, इस शारीरिक सिस्टम के लिए है, निरोग रहने के लिए है। और इसमें जो सूक्ष्म प्राणायाम जो है, प्राणों का व्यायाम करना, प्राणों का आयाम, वो हमारे सूक्ष्म शरीर के लिए है। कि हमारे शरीर में कि जो स्थूल शरीर हमें दिखाई देता है, तो इसको चलाने वाला कौन है? सूक्ष्म शरीर जो आंतरिक कार्य करता रहता है। तो उसको जागृत करने के लिए प्राणायाम करना चाहिए। तो इसलिए योग को हम किसी धर्म संप्रदाय से नहीं जोड़ सकते। वो सबके लिए, किसी एक के लिए नहीं, सबके लिए।
जब भी कोई अगर मेडिटेट कर रहा है तो वो योग मुद्रा में अपना कर सकता है, चाहे वो शांत से करे, चाहे वो आसन निरोग रहने के लिए करे, लेकिन है सबके लिए इक्वली रहेगा। मेडिटेशन, ध्यान, ये ध्यान ऐसा ही नहीं कि हम बैठ के ही कर सकते हैं। ध्यान हम कि रोड पे जा रहे हैं, अगर हम ध्यान पूर्वक नहीं चलेंगे तो टकरा जाएंगे, किसी भी वाहन से टकरा जाएंगे। अगर हमारा ध्यान किसी और उसमें है और हम रोड पर चल रहे हैं, ठोकर खा जाएंगे। बिल्कुल। तो ध्यान की प्रक्रिया तो हर समय है, और ठीक से हमें करना है तो वो बिल्कुल शांत चित्त होकर के, शांत अवस्था में बैठ करके, तो उसमें हम अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़ सकते हैं। ध्यान की हर समय आवश्यकता है, हर कार्य में आवश्यकता है। किसी भी कार्य को आप कर रहे हैं, एक आप अनमने मन से कर रहे हैं तो वो कार्य अधूरा रहेगा, ठीक से नहीं कर पाएंगे, जिसमें हमारा ध्यान ही प्रॉपर नहीं लग पा रहा हो। और किसी भी कार्य में आपने एकाग्र होकर के किया, वो कार्य सफल हो जाएगा। ये बहुत बढ़िया आपने अभी बता दिया। और देखा ये भी जा रहा है कि मान लो कि अगर किसी को योग नहीं आता, योग नहीं कर पा रहा, तो वो सिंपली अभी आप बता रहे थे कि सूर्य नमस्कार वाला, तो सूर्य नमस्कार का रूटीन में वो कर सकता है मॉर्निंग के टाइम। अगर शरीर को स्वस्थ रखना है और उनको योग नहीं आता, मैं फिर योग के बारे में कहूँगा कि योग माने जुड़ना है, कि अपने तन को मन से जोड़ना है तो वो योग है। अपने आप को, अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़ना तो वो योग है। अब मान लिया किसी को आसन प्राणायाम नहीं आते, तो हमारी बहुत सारी क्लासें गाजियाबाद में चलती हैं, और आजकल तो जो है प्रभु कृपा से योग का बहुत प्रचार प्रसार है, और हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने तो विश्व प्रसिद्ध कर दिया है। बिल्कुल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। तो कहीं भी जो है सीखने वाला, समझने वाला, करने वाला, अगर सब कुछ नहीं आता तो वो किसी भी पास की क्लास में योग साधना केंद्र में जा करके सीख सकता है। इसमें कोई विज्ञान नहीं, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है, गरिष्ठ नहीं है, बहुत सरल है। और सरलता के साथ जो है कि बड़े आराम से, कि हम कुछ भी नहीं, अगर सारे आसन ना सीख सके कोई बात नहीं। एक सूर्य नमस्कार है, सूर्य नमस्कार में 12 आसन होते हैं, उसके कर लेने से हमारे पूरे शरीर की जितनी भी जोड़, जितनी भी नस नाड़ियाँ, जितनी भी मसल्स, जितनी भी ऑर्गन्स, ग्रंथियाँ, लीवर, किडनी, पैनक्रियाज, सारा सिस्टम सब उससे मोटिवेट हो जाता है। और जब वो सब एक्टिव हो जाते हैं, अपने अपने काम ठीक करते हैं, तो निरोगी हो जाता है इंसान। और दूसरा जो मेरा ये कहना है कि खान पान पे ज़्यादा ध्यान दें, अच्छा खाएं, साफ खाएं, थोड़ा खाएं। तो अब डाइट के बारे में कुछ कहना चाहेंगे कि क्या डाइट इसको रूटीन में इंसान को लेनी चाहिए डेली, कि जिससे निरोग भी रहे और हेल्दी भी रहे? तो जैसा कि आपने कहा कि डाइट के बारे में, कि थोड़ा खाएं, शुद्ध खाएं, कि आजकल बड़ी सीधी सी बात है, सबसे ज़्यादा ऋतुओं का जो ऋतु होती हैं, उनकी जो सब्जियाँ आती हैं उसे अवश्य खाएं। जो ऋतुओं में फल आते हैं वो फल अवश्य खाएं। जैसे कि आजकल गर्मी है, अब टेम्परेचर 40-41 का हो गया, गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो इस गर्मी के लिए परमात्मा ने हमें तरबूज दिया है, खरबूजा दिया है, खीरा दिया है, बहुत सारी चीज़ें, तो उनका हम सेवन करें। कि तरबूज के खा लेने से हमें ग्लूकोज वगैरह उसकी जो है आपूर्ति हमें मिल जाती है, बिल्कुल, खरबूजे के खाने से। तो हम जो है ऋतु के जो वो है, कि जैसे कि गेहूँ है, कि गेहूँ हम 12 महीने ही ना खाते रहें, कि बदलते रहें, कि सर्दियों में बाजरा बहुत अच्छा आता है, ज्वार आती है, मक्का आती है, तो इस तरह से बदल बदल के खाते रहें। मतलब सीजनल जो भी आए आप उसको अवश्य लें, उसे जरूर लें। अच्छा अंकल, एक सवाल मेरे मन में और आ रहा है कि जैसे कि इंसान को, युवाओं को बलवान बनना है, तो वो अपनी इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, अपने आप को बांध नहीं पा रहा, तो योग से कहाँ तक इजी है कि अपनी इंद्रियों को वो कंट्रोल कर पाए?
क्योंकि इंद्रियां ठीक होंगी तो सब चीज़ मुझे लगता है कि स्वस्थ भी रहेगा और हर चीज़ बलवान बनने में भी उसको ज़्यादा देर नहीं लगेगी, ताकतवर शरीर अंदर से ही बलवान होता चला जाएगा। आप उस पर क्या कहोगे? हेल्थ से ज़्यादा लोग जो सोशल मीडिया उस पर ध्यान दे रहे हैं, रीलों पे, खाने पे, और उससे ध्यान नहीं दिया जा रहा कि लोग ध्यान नहीं दे रहे। बड़ी सीधा सा वो है कि जब मैं कोई गलत काम करता हूँ, मैं किसी का मोबाइल जेब से निकाल लूँ या छीन लूँ और मैं पकड़ा जाऊँ तो फिर क्या होगा? मेरी पिटाई भी होगी, बदनामी भी होगी। तो मैं ऐसा काम क्यों करूँ? तो करने से पहले मेरी समझ में आता है कि मैं ऐसा करूँगा, अगर मैं पकड़ा गया तो मेरा ये हश्र होगा, नहीं पकड़ा गया तो मैं उसे बेच के मुझे कितना मिलना है, तो कुल मिला के मेरी आदत खराब हो जाएगी। तो उसी तरह से कि हम अपने मन को, जो आज युवा है तो उनको मन को तो अपने आप ही कोई बाहर वाला ठीक नहीं करेगा, उन्हें स्वयं ठीक करना पड़ेगा। और वो उनका बड़े आराम से जो है खान पान के द्वारा कर सकते हैं। और जब वो आसन प्राणायाम करेंगे तो उनकी जो है मेधा शक्ति जागृत होगी, तो वो अच्छा सोचेंगे। सारा निर्भर जो करता है वो समझ असमझ पे है। वो जितना अच्छा समझेंगे उतना अच्छा करेंगे, उतना अच्छा हो। जितना कम समझेंगे उतना कम वो करेंगे। किसी लोगों को कि भाई उनको यह है कि मज़ा लेना है, भले वो चोरी करके ले तो उन्हें उसमें मज़ा आता है। कुछ लोगों को मज़ा उसमें आता है कि कम से कम में उसमें आता है कि हमें सच्चाई के साथ रहना है, अच्छाई के साथ रहना है, तो उसमें बड़ा आनंद उनको आता है। तो आनंद तो अपनी अनुभूति है, अपने करने से आता है। अपनी अनुभूति को जो हम जैसा प्रकट करेंगे, जैसा बनाएंगे अपने आप को, वैसे बनेंगे। अच्छों की संगत करो, अच्छे बनेंगे, बुरे की संगत करो, बुरे बनेंगे। तो उन युवाओं को अच्छे साधु संतों के पास, महात्माओं के पास, उनके पास आना जाना चाहिए। अंकल, एक सवाल हो रहा है, आपके चेहरे पे इस उम्र पे इतना जो ग्लो है, ये योग के द्वारा या आपके खान पान के द्वारा? आके इतना ग्लो होना चेहरे पे, इतनी बहुत बड़ी बात है। युवा जो लोग हैं जो 18-20 साल के, शायद उन पे ना आता हो, बुरा मत मानना, पर यह है कि कहीं ना कहीं शायद योग का है मेरे हिसाब से, या कुछ और है। तो ये जो आपने मुकेश जी पूछा है, तो इसके लिए मैं कह सकता हूँ कि इसमें सभी कारण हैं। इसमें योग का भी बड़ा महत्व है, इसमें आसन प्राणायाम का भी बड़ा महत्व है। मेरे को अगर आप कह रहे हैं तो आपका पहले तो मैं धन्यवाद करूँ कि आपने मुझे, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि लोगों पे, जो युवा वर्ग के लोग हैं, उन पे ध्यान देना चाहिए कि इस उम्र में आके देख लीजिए, आज जो उनकी मेहनत है योग के द्वारा या उनकी डाइट के द्वारा, देख लीजिए उनकी मेहनत सफल सामने आपके सामने रखी है प्रस्तुत। तो इसमें जैसा मैंने कहा कि इसमें सबका योगदान है, कि मेरा जो है मेरे सोच का भी है, मेरे विचार का भी है, आसनों का बहुत बड़ा योगदान है, और उससे भी ज़्यादा आसनों के साथ साथ जो है मेरे खान पान का भी, कि मैं वही चीज़ें अब पसंद करता हूँ कि भी जो मेरे लिए लाभदायक है। कि जैसे कि मेरी स्कूटी है, स्कूटी में पेट्रोल से चलती है, अगर इसका तेल ख़त्म हो जाए, अगर मैं इसमें जो है डीजल या मट्टी का तेल डाल दूंगा तो इसका इंजन सीज हो जाएगा, चलेगी नहीं, ये 10 कदम भी नहीं चलेगी अगर मट्टी का तेल या डीजल डाल दिया, ये पेट्रोल से ही चलेगी। तो उसी तरह से हमें चाहिए कि हम अपने शरीर के लिए उन्हीं वस्तुओं का, खाद्य पदार्थ का उपयोग करें कि जो हमारे लिए लाभकारी है। कि आज के उसमें जो जितना भी ये फास्ट फूड है, जितनी भी इस तरह की चाउमीन, पिज्ज़ा, बर्गर, ये मनुष्य के लिए, बच्चों के लिए बहुत ही हानिकारक है। इनको कि विदेशी उसमें जो है ज़्यादा प्रचार प्रसार करके, और आजकल तो आए दिन इस तरह की बड़ी खबरें आ रही हैं कि ये बहुत नुकसानदायक है। किसी बच्ची ने जो है वो मंगवाया अपना केक और उसे खाया, उससे वो मर गई, है ना जी। इस तरह का कई वो चल रहा है, और आजकल दवाइयों पे बहुत चल रहा है,
और तो और कि हमारे स्वामी रामदेव जी की 14 दवाइयों पे बैन लगा दिया उनको जो है। तो इस तरह का उनका जो है, तो कहने का मतलब ये, मैं तो लोगों को ये संदेश देना चाहूँगा कि हम बड़े आराम से अपने खान पान पे ध्यान दे करके आसन प्राणायाम प्रतिदिन करते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा जल का उपयोग करें, पानी खूब पिए और उससे ज़्यादा वायु ग्रहण करें। जैसा कि वो मेगा शक्ति जो आप बता रहे थे कि युवा अपना कर सकते हैं, तो उनके लिए उनके कोई खास आसन है क्या जिससे उनकी जागरूक हो सके? बहुत ही उत्तम उपाय है कि अपनी मेधा शक्तियों को जगाने के लिए भ्रामरी प्राणायाम बहुत उत्तम है। भ्रामरी प्राणायाम करने से हमारा मानसिक संतुलन भी बनता है। हमारे जो माइंड के सेल हैं, कोशिकाएं हैं, वो जितनी जागृत होंगी उतनी सोच अच्छी होगी। तो करके दिखा दो। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो उसको बड़े आराम से अपनी उंगलियों को बड़ी सरलता से टिका करके और सांस भर के अंगूठों को कानों पे इतना दबाएं कि बाहर की आवाज़ ना सुनाई दे। फिर अंदर ओम जैसी आवाज़ बनाते हुए उसका वाइब्रेशन पैदा करनी है, माइंड में तरंगे उठानी है, जैसे कि आप सांस अंदर लेनी है। इस तरह से इसको हम जितना ज़्यादा करेंगे, जितना बार बार करके, कि इस तरह से जैसे मैंने आपको करके दिखाया एक चक्र, इसको हम 5 बार करें, 10 बार करें। सुबह के समय में खुली जगह में करें तो और ज़्यादा अच्छा है। खाली पेट शाम के खाली पेट भी कर सकते हैं, अगर कुछ खा भी लिया तो भी कर सकते हैं, दिक्कत नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। तो इसको हम जितना ज़्यादा करेंगे उतना हमारी मेधा शक्ति जागृत। और दूसरी सबसे पहली बात यह है कि हर संभव कोशिश करके हम जितना जगाएंगे अपनी मेधा शक्ति को, जितना हम अपने सोचने का उसका दायरा बढ़ाएंगे, उतनी समझ हमारी बढ़ेगी। सही बात। तो अंकल, सर्वश्रेष्ठ योग डेली रूटीन के हिसाब से कौन सा आपके हिसाब से, जो रूटीन में इंसान बिजी लाइफ में भी अपना कर सकता है इजीली 5-10 मिनट निकाल के? सूर्य नमस्कार। कि कुछ भी नहीं कर सकते तो सूर्य नमस्कार कर लेंगे। उसको अपना किसी भी योग क्लास में, उसमें साधना केंद्र में जाकर वहाँ सीख लेंगे। तो जैसे कि हमारी जो है प्रतिदिन की गाजियाबाद में विजयनगर क्षेत्र प्रताप विहार, उसमें पंडित दीनदयाल उपाध्याय धर्मार्थ चिकित्सालय है, उसमें प्रतिदिन केशव सेवा समिति के तत्वाधान में योग साधना केंद्र है। प्रातः 5:30 से 6:30 बजे 1 घंटा प्रतिदिन वहाँ पे सिखाया जाता है, बताया जाता है, जिसका कोई शुल्क भी नहीं है, कोई नया पैसा नहीं लेते। और शाम को महिलाओं के लिए है कि गर्मी है तो इस समय 5:30 से 6:30 का समय है, उसमें समय बदलता रहता है। तो वहाँ आकर के आप आसन प्राणायाम ये सब सीख सकते हैं और उसको जीवन में उतारेंगे तो आप जो है मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी आप स्वस्थ रहेंगे। और जब आप स्वस्थ रहेंगे तो आप ज़्यादा प्रगति करेंगे जीवन। स्वस्थ रहेंगे, दुरुस्त रहेंगे, बलवान रहेंगे, ताकतवर रहेंगे। तो उसका अर्थ भी यह है स्वस्थ। स्वस्थ माने स्व माने अपने में रहना, और जमा इष्ट माने स्थित रहना। जो अपने में स्थित रहता है वो स्वस्थ रहता है, जो अपने से बाहर रहता है वो अस्वस्थ रहता है। जो आप अभी बता रहे थे कि युवा अभी वो तैयारी करते हैं, तो तैयारी करने के बाद उसके लिए वो क्या कर सकते हैं? जैसे आप कह रहे थे ना श्वास फूलता है, वो बीच में रह गई थी आपकी बात। वो जो है, जो भी सेना में, पुलिस में, किसी भी उसमें जाना चाहते हैं तो उनको पहले ज़्यादा से ज़्यादा प्राणायाम करना चाहिए। कि प्राणायाम करने से उनका सांस का स्टेमिना जो है वो ज़्यादा बढ़ेगा।
जितना ज़्यादा बढ़ेगा उतना वो दौड़ लगा सकते हैं, उतना वो भाग सकते हैं। तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्राणायाम करना बहुत आवश्यक है। और उसके साथ साथ व्यायाम के साथ साथ अगर वो आसन भी करेंगे तो आसनों के साथ साथ उनकी इंटरनल बॉडी जो है, आंतरिक शरीर जो है वो पुष्ट होगा। बिल्कुल। तो उसके लिए वो बहुत आवश्यक है, अच्छा है, आराम से कर सकते हैं। हाँ। तो आज सर ने बहुत अच्छा बताया युवाओं के लिए भी कि वो इस तरीके से भी बलवान बन सकते हैं, और काफ़ी सारे उपाय सर ने बताए भी, और इनकी क्लासेस भी रहती हैं। और अगर कोई इनसे कनेक्ट होना चाहता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक्स हैं, तो उनसे जाके इनसे कनेक्ट हो सकता है। और ये योगा की फ्री क्लासेस डेली लाइफ में गाजियाबाद में भी कराते हैं, जैसे कि अभी एड्रेस आपको बताया भी था, तो दीनदयाल उपाध्याय तो प्रताप विहार, तो वहाँ पे इनकी क्लासेस से डेली लगती हैं, सब सुबह 5:30 और 6:30 बजे तक। और हम तो आपके लिए मज़ेदार पॉडकास्ट और लेते ही आएंगे, और ख़ासतौर से इनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि इन्होंने बहुत अच्छा बताया। जय श्री राम। जय श्री राम। बहुत बहुत